हेलो स्टूडेंट, लॉजिक टू लैब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विभव तथा विभवांतर। ये कक्षा 12वीं भौतिकी में चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत विभव और विभवांतर। ठीक है, तो विभव को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें विभव होता क्या है। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने थोड़े से ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई पर मैंने एक ए पात्र को लिया है, इसका स्तर क्या है, ऊंचा है, लेवल क्या है, ऊंचा है, और मैंने एक बी पात्र लिखा है जिसका ऊंचा स्तर जो है निम्न है, कम है, यानी कि इसकी ऊंचाई कम है। तो दो पात्र लिए हैं। अब मैं इस ए पात्र में पानी भर देता हूं। तो इस ए पात्र में पानी भरने से और इसमें यहाँ पे मैंने एक नली से दूसरे पात्र में जोड़ दिया है, तो होगा क्या, आपको पता है कि यहाँ का पानी, ज्यादा वाला पानी आपके पास, ज्यादा ऊंचाई वाला का पानी, ज्यादा उच्च स्तर का पानी आपके पास निम्न स्तर में आता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी उच्च वाले स्तर पर उपस्थित पात्र में से पानी निम्न स्तर में आता है, इसी प्रकार अगर मैं किसी कोई चालक लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक चालक है, एक तार है, इसमें दो बिंदु ले रहा हूँ, एक ए बिंदु ले रहा हूँ, एक बी बिंदु ले रहा हूँ। प्रश्न ये है कि इसमें विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित होगी या फिर आवेश किधर प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे ये है कि अगर इस वाले बिंदु पर जो विभव होगा, जैसे VA मान लेता हूँ, विभव को हम लोग बी से व्यक्त करने वाले हैं, बड़े बी से, और इस बिंदु पर विभव मान लेता हूँ बी, और यहाँ मैं बताता हूँ कि VA का जो विभव है वो ज्यादा है VB से, यानी कि मान लेते हैं कि जो एक बिंदु पर जो विभव है वो ज्यादा है बी बिंदु पर। तो यहाँ पे नियम है कि जिस प्रकार से किसी पात्र में अधिक ऊंचाई पर उपस्थित पात्र से कम ऊंचाई पर उपस्थित पात्र में पानी आता है, इसी प्रकार से अधिक वाले विभव से कम वाले विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। आवेश को हम लोग छोटी क्यू या फिर बड़े क्यू से व्यक्त करते हैं। तो आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव वाले से कम विभव वाले बिंदु तक प्रवाहित होती है, इसे याद रखिएगा। ये तो हो गया इसकी छोटी मोटी बात, बेसिक चीज हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको मैं रियल में विभव का परिभाषा बताता हूँ। तो विभव की परिभाषा अगर समझनी है तो मैं आप एक डायग्राम को पहले समझिए। मेरे पास एक आवेश है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे कि अपने पास एक आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो इस आवेश के कारण के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ इस विद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं ए बिंदु। इस बिंदु पर अपने को क्या करना है, अपने को बाहर से, इस विद्युत क्षेत्र के बाहर से अनंत से एक परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। परीक्षण आवेश को हम लोग +2 नॉट से निरूपित करते हैं। इस +2 नॉट को हम लोग इस विद्युत क्षेत्र पर अनंत से लेके आएंगे। ये जो आवेश है ये अनंत पर उपस्थित है, तो इस परीक्षण आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लेके आएंगे। तो अपने को जो कार्य करना पड़ेगा वही आपका विभव है इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप लेकर आते हैं। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो ये होना चाहिए कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उस बिंदु पर विभव कहते हैं। लेकिन वाकई में रियलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस आवेश को अगर इस बिंदु पर लेके आओगे तो ऑलरेडी आपका जो ये प्लस क्यू आवेश है इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा। तो अगर तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग कार्य करेंगे तो उसी को विभव कहते हैं। तो अब इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएगा वो ये होगा कि अनंत पर उपस्थित परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में, परीक्षण आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो इस बिंदु का विभव हो जाएगा वो आपका V हो जाएगा। तो इस विभव की परिभाषा इस प्रकार से हुई। अब अपने को अनंत से इस Q0 आवेश को लेके आना है, लेकिन अपने को एक कूलम्ब आवेश के लिए ही विभव की गणना करनी रहती है। तो जैसे कि हम अगर इसका सूत्र बनाना चाहे तो ये सूत्र हो जाएगा कि हम लोग Q0 आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, जैसे मान लेते हैं W बड़ा W। तो एक कूलम्ब आवेश को अनंत से लाने में
किया गया कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका W तो है अपने पास, और 1 कूलम आवेश से जब निकालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, विभव का सूत्र है। ये विभव है। तो विभव का जो सूत्र आया वो आया W/Q0। इससे पता चल रहा है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये हो गई विभव की परिभाषा। अब हम लोग इसका परिभाषा अपने को अगर मिल गया तो हम इसके मात्रक को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो हेडिंग होगा वो विभव का मात्रक होगा। तो विभव का जो मात्रक होता है वो 2 प्रकार का मात्रक होता है। मात्रक तो 4 प्रकार का होता है कि हम लोग पढ़ेंगे एसआई मात्रक और पढ़ेंगे एक सीजीएस मात्रक। तो हम एसआई मात्रक को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं विभव का एसआई मात्रक लिखूं तो विभव का अगर एसआई मात्रक अगर आपको चाहिए तो आपको सूत्र पे ध्यान रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है, V बराबर W/Q0, जहाँ पे W का है कार्य है और Q0 क्या है आपके पास परीक्षण आवेश है। तो विभव का मात्रक एसआई मात्रक निकालना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि W का एसआई मात्रक चाहिए, कार्य का एसआई मात्रक चाहिए आपको, और चाहिए आपको Q0 का एसआई मात्रक, Q0 का एसआई मात्रक। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं W का एसआई मात्रक तो वो होता है आपके पास जूल, और Q0 यानी कि आवेश का एसआई मात्रक होता है आपके पास कूलम। फिर आप इसको आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। तो ये जूल प्रति कूलम ही आपका क्या है, इसका मात्रक है। इसका मात्रक विभव का मात्रक, एसआई मात्रक। इस जूल प्रति कूलम को हम एक बार में लिख सकते हैं वोल्ट, यानी कि वोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने जूल प्रति कूलम को वोल्ट में परिभाषित किया। तो इस जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट से भी नाम सकते हैं, यानी एक बार में भी एक विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, या फिर आप जूल प्रति कूलम भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो जूल के लिए बड़े से यूज करूंगा, कूलम के लिए सी का यूज करूंगा, और इसको वोल्ट के लिए वी का यूज करूंगा। तो इस प्रकार से जूल प्रति कूलम, या फिर आप चाहे तो इसको जूल, फिर आप प्रति नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सी को इधर ला दो तो सी -1 हो जाएगा, तो ये आपका वोल्ट हो जाएगा। तो जूल कूलम -1 भी इसका मात्रक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एसआई मात्रक। अब हम लोग देखते हैं इसका सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा उसके लिए आपको सभी का सीजीएस मात्रक देखना पड़ेगा, और वो है आपके पास V का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। तो आपको V का सीजीएस मात्रक चाहिए तो आप इस सूत्र में आना, सूत्र में देखना W का सीजीएस मात्रक, W का सीजीएस मात्रक चाहिए आपको, सीजीएस मात्रक। फिर आपको चाहिए आवेश यानी Q0 का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। तो W का जो सीजीएस मात्रक होता है जूल का, वो होता है आपके पास वर्ग होता है, और आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो आपके पास होता है स्थिर कूलम, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर देखा जाए तो ये इसके प्रति में लिखा जाए क्या होगा, अर्ग प्रति स्थिर कूलम, अर्ग प्रति स्थिर कूलम। और अगर हम लोग इसको एक बार में अगर लिखना चाहें तो इसको हो जाएगा स्थिर वोल्ट, यानी एसआई मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट और ये आपका मात्रक हो जाएगा स्थिर वोल्ट। ज्यादातर वैज्ञानिकों के नाम के लिए हम लोग अगर उसको सीजीएस प्रति में चेंज करें तो स्थिर वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने V का यानी विभव का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक देख लिए। अब हम लोग लास्ट में जो देखते हैं वो है आपका इसका विभव सूत्र। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अपने को V का यानी विभव का विभव सूत्र अगर लिखना है, विभव सूत्र, तो उसके लिए आपको सूत्र पे ध्यान रखना पड़ेगा। सूत्र आपका है V बराबर W/Q। तो आपको V बराबर W/Q से क्या लिखेगा, आपके पास W का विभव सूत्र चाहिए, W का विभव सूत्र, फिर आपको आवेश का विभव सूत्र चाहिए यानी Q0 का विभव सूत्र चाहिए। तो आपको अगर दोनों का विभव सूत्र पता है तो उसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे निकाल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो W का जो विभव सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m बड़ा वाला M L/T - 2 होता है। ये इस प्रकार से इसका विभव सूत्र होता है, और बट्टे में आपके पास आवेश का है, इसका जो विभव सूत्र होता है वो AT होता है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आपके पास M मिलेगा, M, ठीक है। उसके बाद L का वर्ग मिलेगा आपको, उसके बाद T के लिए आपके पास T - 2 है,
आपके पास नीचे भी एक t है, ऊपर जाके t को भी -1 हो जाएगा तो t - 1 2 और t - 1 क्या हो जाएगा आपके पास t - 3 हो जाएगा और a नीचे में है तो a की घात में 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा e - 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी सूत्र और डब्बा बनाना आप नहीं भूलना। तो इस प्रकार से इसका जो भी सूत्र हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास a में 2 t - 3 और e - 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभव को अच्छे तरीके से समझ लिया कि इसका परिभाषा क्या होता है, किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इसकी मात्रा क्या होते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं, सूत्र से इसकी परिभाषा क्या होती है और साथ ही साथ हम लोगों ने आखिर में इसका विभव सूत्र देख लिया। हम लोग अगले वीडियो में करेंगे विभवांतर को समझेंगे अगले वीडियो में। तो इसके लिए आप बने रहिएगा और आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।